गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल फिजिकल एजुकेशन बाय सिराज खान। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि इससे पहले भी मैं अपने जो है कि चैनल को चलाता था। आज से फिर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन के जो सब्जेक्ट है उस पर हम लोग रेगुलर इस जो है कि क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे आज का हमारा जो फर्स्ट क्लास होगा, फर्स्ट क्लास का फर्स्ट पार्ट ही होगा, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है कि यूनिट 1। अगर हम बात करें तो उसमें हमारा जो क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 है वह है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट। हमारा फर्स्ट यूनिट क्या है? मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट। इसको हमारा आज का हमारा जो यूनिट होगा इसको हम लोग देखेंगे, जिसमें समझेंगे हम कि मैनेजमेंट क्या है और स्पोर्ट्स इवेंट क्या क्या होते हैं। जिसमें स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि यह जो चैनल है क्लास 12th के लिए स्पेशली बनाया जा रहा है, जिसमें वह सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स होंगे और इसके अलावा अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो तैयारी करते होंगे वो भी इस स्टडी से काफ़ी बेनिफिट उनको होगा, जिसमें वो देख सकते हैं कि कैसे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिलते हैं, जिसमें हम समझने की स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट होता क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है, क्योंकि हमारा फर्स्ट चैप्टर यानी कि यूनिट फर्स्ट ही हमारा मैनेजमेंट है और स्पोर्ट्स इवेंट है। जिसमें मैनेजमेंट क्या होता है, तो मैनेजमेंट लाइक एक मैनेजर होता है। क्या होता है, हमने क्या कहा, एक मैनेजर होता है, ठीक है ना। जो ये वर्ड है मैनेजमेंट वर्ड है वह फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, जो कि मैनेजर होता है। मैनेजर मीन्स, और इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करें तो हम मैनेजमेंट को केयरफुली भी बोल सकते हैं। इसके अलावा और हम इसको क्या क्या नाम दे सकते हैं ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। जिसमें हम अगर बात करें मैनेजमेंट को तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है ना। इसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि मैंने क्या बताया कि मैनेजमेंट क्या होता है, तो मैनेजमेंट एक मैनेजर की तरह होता है जो कि फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, जिसमें मैनेजर मीन्स या फिर मैनेजमेंट मीन्स केयरफुली या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि हम एक और एग्जांपल में देख सकते हैं कि मैनेजमेंट कोई ऐसे इवेंट को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसको कोई मैनेज कर रहा है, कोई किसी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया हुआ है तो उसमें सारी चीज के प्रॉब्लम को देख रहा है, उसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब बात करेंगे हम इवेंट यानी कि स्पोर्ट्स इवेंट। स्पोर्ट्स इवेंट्स क्या होते हैं? स्पोर्ट्स इवेंट्स में कोई भी इवेंट्स हो सकते हैं, लाइक टूर्नामेंट या कोई भी इवेंट। टूर्नामेंट मीन्स अलग अलग गेम्स के, जैसे बोल सकते हैं हम फुटबॉल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये सारे हमारे क्या है, स्पोर्ट्स हैं। इस स्पोर्ट्स में हम इवेंट कराते हैं और इस इवेंट को कौन मैनेज करता है, तो जो मैनेजमेंट होगा वह इस इवेंट को मैनेजमेंट का काम करता है। तो समझ में आया कि मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स इवेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके कुछ डेफिनेशन दिए गए हैं, कि कुछ इस एजुकेशनिस्ट के द्वारा डेफिनेशन दिए गए हैं, जिसमें काफ़ी फेमस देखा जाता है जे डिजनीज को, जिन्होंने बताया कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इवेलुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। यानी कि उन्होंने क्या बताया है, तो प्लानिंग, इन्होंने जे डिज्नी इन्होंने क्या बताया है कि इन्होंने ये बताया है कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, इसके अलावा इवेलुएटिंग, फिर उसके बाद
कंट्रोलिंग। इन्होंने जो जे डिज्नी थे, इन्होंने बताया कि इनके अकॉर्डिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इवेल्युएटिंग, कंट्रोलिंग ही मैनेजमेंट का वर्क होता है। जैसे प्लानिंग, इनके अलावा और भी चीज़ें अगर इनकी बात करें हम, इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया है, तो डेफिनेशन इन्होंने दिया है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड कंट्रोलिंग ह्यूमन एफर्ट्स टू अचीव स्टार्टेड ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने ये चीज़ें अपने डेफिनेशन में दिया है। ठीक है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक तरीके का, और मैनेजमेंट को अगर हम लोग बात करेंगे कि मैनेजमेंट एक तरीके का यह आर्ट होता है, यानी मीन्स एक कला है किसी भी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करा देना, उसके ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचा देना। मीन्स स्टार्ट से लेकर के एंड तक सही तरीके से ऑर्गेनाइज करा देना ही एक तरीके का मैनेजमेंट का पूरा रोल होता है, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इवेल्युएटिंग, कंट्रोलिंग ये सारी चीजें आती हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो देख सकते हैं कि क्या होता है, अगर हम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के फेजेस बात करें, पार्ट्स बात करें, तो पार्ट्स क्या होते हैं और फेजेस क्या होते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट प्लानिंग आता है। प्लानिंग, सेकेंड पॉइंट अगर देखें, सेकेंड पॉइंट क्या होता है, तो सेकेंड पॉइंट ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सारे चीजें क्या होते हैं कि इसमें फेजेस में आते हैं। कंट्रोलिंग, ये सारे पॉइंट्स किस में आते हैं, तो पार्ट्स में, फेज में, ये सारे मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी चीजें क्या थे, हमारे एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में कुछ काफी पॉइंट्स थे जिसको हम लोगों ने अपने तरफ से डिस्कस किया है। तो आई थिंक आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ऐसे लगती है कुछ चीज़ें फंस रही हो, तो आप लोग हमें कमेंट करके आप लोग क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं। तो आई थिंक अब हमारा आज का सेशन पार्ट 1 में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे फंक्शंस की, बात करेंगे कि स्पोर्ट्स फंक्शंस क्या क्या हैं। फिर उसके बाद सेकेंड, वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी क्या क्या कमिटीज़ हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे ड्यूरिंग, पोस्ट और प्री ड्यूरिंग, पोस्ट भी बोल सकते हैं, यानी कि मैच के पहले, मैच के दौरान, मैच के बाद, या कोई इवेंट्स करा रहे हैं तो उसमें कैसे होगी। इसके लिए तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।